मुआजिज दोस्तों, अमेरिका की रियासत लुजियाना में मौजूद एक झील है जिसका नाम लेक पिग्नियर है। अगर आज आप वहां जाएं तो ये एक आम सी पुरसकून झील लगती है, लेकिन ये वही झील है जिसने 20 नवंबर 1980 की सुबह सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर एक ऐसा वाकया देखा जिसने अमेरिकी तारीख की सबसे अजीब और नाकाबिले यकीन तबाही का रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल झील के दरमियान टेक्साको ऑयल कंपनी का ड्रिलिंग प्लेटफार्म लगा हुआ था जो झील के नीचे मौजूद नमक निकाल रहा था। इस झील के अंदर इतना नमक था कि साल्ट माइन के अंदर बाकायदा सुरंगें बनी हुई थी जो 4 मंजिला लंबी और बेहद चौड़ी थी, जिनमें उस दिन 55 वर्कर भी मौजूद थे। मकामी खबरों के मुताबिक उस दिन बाहर पानी पुरसकून था और अंदर नमक की कान में माइनिंग चल रही थी। लेकिन सुबह तकरीबन 6 बजे एक वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जिसने पूरे वक्त का रुख बदल दिया। ड्रिलिंग करने वाली मशीन की 14 इंच मोटी ड्रिल जो आमतौर पर आसानी से घूमती रहती थी, अचानक 1200 फुट की गहराई में जाकर फंस गई। ये मामूल की बात थी, अक्सर ऐसा हो जाता था, लेकिन इस बार जब इन्होंने ड्रिल को वापस निकालने की कोशिश की, ड्रिल बाहर नहीं आई। मजीद जबरदस्ती करने पर ड्रिल ने एक अजीब सी डायरेक्शनल जर्क ली। इसी लम्हे प्लेटफार्म पर मौजूद सीनियर इंजीनियर ने बाकी अमले को फौरन पीछे हटने का इशारा दिया और सेकंड्स के अंदर अंदर पूरे अमले ने हिफाजती कश्ती में बैठकर झील के दूसरे किनारे की तरफ निकलना शुरू कर दिया। यही इनका ऐसा फैसला था जिसने इनकी जान बचा ली, क्योंकि महज चंद मिनट बाद पूरा ड्रिलिंग प्लेटफार्म यकदम एक तरफ झुकना शुरू हो गया और सबके सामने आहिस्ता आहिस्ता पूरा मेगा स्ट्रक्चर पानी में डूब गया, जैसे किसी ने नीचे से ताकत से खींच लिया हो। हैरानकुन बात यह थी कि झील की उस वक्त गहराई सिर्फ 10 फुट थी, यानी ऐसी सतह में आम इंसान भी खड़ा हो सकता था, मगर 150 टन का स्टील प्लेटफार्म दर्जनों टन इक्विपमेंट के साथ एक ही झटके में अंदर गायब हो गया। झील के किनारे से ये सब देखने वाले माहिगीर इस खौफनाक मंजर पर दंग रह गए कि आखिर ये पानी के अंदर इतनी गहराई कहां से आ गई। मगर असल शौक अभी बाकी था, क्योंकि उस जगह पानी सिर्फ नीचे नहीं गिर रहा था बल्कि बहुत तेजी से घूम रहा था और देखते ही देखते वहां एक ऐसा बेकाबू वायर पूल बनना शुरू हुआ जिसकी रफ्तार को देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। दरअसल ड्रिल ने झील और नीचे मौजूद साल्ट माइन के दरमियान एक रास्ता खोल दिया था, यानी झील के करोड़ों लीटर पानी ने 1300 फुट नीचे मौजूद एक खुली सुरंग में वर्टिकली गिरना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी अंदर गया, नीचे मौजूद नमक गजब की रफ्तार से घुलने लगा और सुरंगें कोलैप्स होना शुरू हो गई। नाज़रीन, जैसे जैसे झील का पानी नीचे की तरफ खिंच रहा था, वैसे वैसे उसके आसपास मौजूद हर चीज भी आहिस्ता आहिस्ता इसी सिमत से रखना शुरू हो गई। सिर्फ पानी नहीं, दरख्त, जमीन के किनारे, हत्ता के झील के पास खड़ा एक मुकम्मल बोटानिकल गार्डन भी चंद मिनट्स के अंदर अंदर अपनी जगह छोड़कर भंवर की तरफ बहना शुरू हो गया। वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कई टन वजनी दरख्त जड़ों समेत जमीन से उखड़कर पानी में तैरते हुए अंदर जा रहे हैं और कोई भी शख्स इन्हें बचाने या रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उस वक्त भंवर की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो एक आम झील नहीं बल्कि किसी खुले ब्लैक होल की तरह महसूस हो रही थी, जिसमें पूरी जमीन धंस रही हो। इस दौरान वो नहर जो समंदरी पानी को झील से आगे ले जाती थी, इसका बहाव मुकम्मल तौर पर रिवर्स हो चुका था, यानी अब वो नहर उल्टी सिमत में ऐसे बह रही थी जैसे समंदर भी इस नए खुले हुए गड्ढे को भरने के लिए पानी भेज रहा हो। हैरानकुन बात यह थी कि झील का पानी सिर्फ नीचे नहीं गिर रहा था बल्कि जोरदार घूम कर गिर रहा था, यानी वोर्टेक्स बन चुका था जो किसी वैक्यूम यानी खला की तरह हर चीज को अंदर खींच रहा था। पानी की ये मदाखलत नीचे मौजूद नमक की कान के लिए तबाहकुन होती जा रही थी, क्योंकि नमक पानी में बहुत तेजी से घुलता है। जिस मिकदार में पानी अंदर जा रहा था, उसी रफ्तार से नमक घुलकर अपने आप को खत्म कर रहा था। लेकिन नमक के घुलने का मतलब यह था कि कान के अंदर वो मजबूत सतून भी खत्म होने लगे थे जो इस पूरी कान की छत को सहारा दे हुए थे। जितनी देर पानी अंदर रहता, उतनी ही देर वो और ज्यादा नमक घुलाता और जितने नमक के सतून खत्म होते, उतनी ही तेजी से जमीन ऊपर से धंसने लगती। चंद ही लम्हों में सूरत हाल ऐसी बन गई कि झील सिर्फ सुकड़ नहीं रही थी बल्कि पूरा लैंडस्केप नीचे की तरफ बैठता जा रहा था। पास की छोटी सड़कें, पार्किंग एरियाज, हत्ता के कुछ गाड़ियां भी अपनी जगह से हिलकर भंवर की तरफ से रख रही थी।
नाज़रीन, यहां तक कि झील के किनारे बना एक छोटा सा पावर स्टेशन भी धीरे धीरे अपनी जगह छोड़कर भंवर की तरफ खिसकने लगा और चंद मिनट बाद वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में जज्ब हो गया। और ये सब इतनी खामोशी से हो रहा था कि शोर तक नहीं था। बस एक ताकतवर घूमने वाली आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल मशीन अंदर से चल रही हो। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि अथॉरिटीज को रेस्क्यू का कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का वक्त भी नहीं मिला। और वो झील जो कभी सिर्फ 10 फुट गहरी थी, आहिस्ता आहिस्ता इतनी गहरी हो गई कि अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था कि नीचे कितनी गहराई बन चुकी है। बाद में जब माहिरीन ने इसको मेजर किया तो पता चला कि झील की गहराई अब 200 फुट से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी तकरीबन 20 मंजिला इमारत जितनी। ये तब्दीली सिर्फ झील की गहराई में नहीं हुई, बल्कि इसकी पूरी पहचान बदल गई। पहले ये एक फ्रेश वाटर लेक थी, यानी कि मीठे पानी की झील। लेकिन जब पानी का बहाव उल्टा हुआ और मैक्सिको की खाड़ी का खारा समुद्री पानी मुसलसल इसमें आने लगा, तो पूरी झील खारे पानी वाली झील में तब्दील हो गई। यानी इकोसिस्टम, जिसमें पहले मछलियों और पौधों की एक खास किस्म रहती थी, वो निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। पुराने पौधे, फ्रेश वाटर फिश, यहां तक कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ तक सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो खारे पानी में जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन कुदरत का सिस्टम हमेशा खाली नहीं रहता। चंद ही हफ्तों में यह समुद्री मखलूक के लिए एक नया घर बनने लगा। वो स्पीशीज जो पहले यहां कभी नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता बसना शुरू हो गई। इस तरह सिर्फ एक ही वाक़े ने झील की जुग्राफियाई शक्ल, इकोसिस्टम, बहाव, गहराई, सब कुछ एक ही दिन में बदल दिया। कुछ स्ट्रक्चर्स जो मुकम्मल तौर पर अंदर समा गए, वक्त के साथ चंद चीजें दोबारा ऊपर भी आई, जैसे कुछ दरख्तों के बड़े बड़े टुकड़े और हल्की चीजें। लेकिन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, पावर स्टेशन, ट्रक, माइनिंग के कुछ टूल्स सब हमेशा के लिए नीचे फंस गए। माहिरीन के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अंदर से खाली हो जाना कोई आम कुदरती वाकया नहीं था। इस हादसे की तहकीकात के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बात वाज़े हुई कि असल मसला इंजीनियरिंग मिसकैलकुलेशन का था, यानी ड्रिलिंग करने वाली कंपनी ने अपने हिसाब में गलती की। टेक्साको के इंजीनियर्स ने झील के नीचे मौजूद साल्ट माइन की सही पोजीशन कैलकुलेट नहीं की थी। ड्रिलिंग तो ऊपर से परफेक्टली सीधी लग रही थी, मगर हकीकत में ड्रिल आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे से जाविये पर मुड़ रही थी और वो सीधी साल्ट माइन की छत तक जा पहुंची, जो 1300 फुट की गहराई पर थी। जैसे ही ड्रिल ने उस छत को चीरकर नीचे सुरंग में सुराख किया, झील का पानी किसी समंदर में गिरने वाली नदी की तरह अंदर भरना शुरू हो गया। और साल्ट माइन के लिए पानी जहर से भी खतरनाक होता है, क्योंकि नमक पानी में रिकॉर्ड स्पीड के साथ डिसॉल्व हो जाता है। यानी पानी ने नीचे बहते ही सतूनों को पिघलाना शुरू कर दिया, जो उस पूरी माइन को सहारा दिए हुए थे। और ये तबाही इतनी तेजी से हुई कि स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होना शुरू हो गए, जिसके नतीजे में ऊपर की झील की जमीन भी नीचे धंस गई और वो बॉटम लेस होल वाला मंजर पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा।